हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। अपन क्या पढ़ रहे हैं बेटा? कॉन्टिन्यूटी, सततता। फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि कॉन्टिन्यूटी क्या होती है, सतत फलन क्या होता है, जिसपे हमने बात किया था ग्राफ से कैसे बता देते कि बिना पेन उठाए यदि आप किसी भी फलन को बता देते हैं, बना लेते हैं, तो बोलते हैं कि क्या है, फलन सतत है, नहीं तो नहीं है। इसके बाद मैंने बोला था कि आप मैथमेटिकल मैंने मैथ के फॉर्म में कैसे उसको दिखाएंगे, तो नॉर्मल सी कोई बात है, जो बिना पढ़े लिखा भी है, ग्राफ देखा बता सकता है कि हाँ सतत है। लेकिन मैथ के फॉर्म में हमने RHL, LHL और FA तीनों इक्वल हुए थे, तो बोला था कि ये फलन क्या है बेटा, सतत है। अब बात करेंगे कि आपका जो कोई एक बिंदु है, एक बिंदु पर उसके दाईं तरफ से कैसे सतत होगा और बाईं तरफ से कैसे सतत होगा। ये लिखा हुआ है, एक बिंदु पर दाईं तथा बाईं ओर से सतत होने का प्रतिबंध। ये कब होता है? जब जिस बिंदु पे सतत बोलने के लिए, सततता चेक करने के लिए बोल रहा है कि इस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूटी चेक कीजिए, यदि ये पॉइंट आपका अंत का हो, एंड पॉइंट हो। क्या बेटा? एंड पॉइंट हो। एंड पॉइंट का मतलब ये होगा अंत के पॉइंट हो, उस पे बोल रहा है कि कॉन्टिन्यूटी चेक कीजिए, तो आप क्या करते हो, उस पे वो अंत के पॉइंट पे जो डोमेन माने उसका जो भी डोमेन होगा, प्रांत होगा, उसके अंत बिंदु पे चेक करने के लिए बोल रहा है। तो उसमें क्या होता है, आप एक तरफ से जा सकते हो, दूसरी तरफ से नहीं जा सकते हो। जैसे उदाहरण के तौर पर आप समझो, मान लो आपको A, B बोल दिया। आप बोल दे कि x बराबर a पर सतत देखिए। आपको क्या रखना है? x बराबर a पर फलन सतत, ऐसे लिख सकते, तो मैं क्वेश्चन ही लिख देता हूं पूरा ही। x बराबर a पर फलन सतत है कि नहीं। आपसे ये पूछ लिया कि x बराबर a पर कोई फलन होगा। फलन क्या है बेटा? यहां पर मैं fx की बात कर दे रहा हूं। अब बोला कि x बराबर a पर फलन सतत है कि नहीं है। तो देखो, सतत होने के लिए हमने पढ़ा हुआ है कि उस बिंदु पर, उस पॉइंट पर फलन क्या हो, RHL, LHL, और उस बिंदु पर फलन का मान। मतलब हमने तो ये पढ़ा हुआ है, RHL बराबर में LHL बराबर में क्या पढ़ा बेटा, FA। यदि ये तीनों इक्वल है तब बोलता हूं कि a पर फलन क्या है, सतत है। लेकिन यदि आपको अब ये बोले कि a पर फलन सतत है कि नहीं, तो ध्यान से देखना। अब यहां पर कुछ इस टाइप से बना होगा, ग्राफ आपका इस टाइप से बना होगा, यूं बना होगा, और यहां पर a होगा और यहां पे b होगा। अब ध्यान से देखो, जब सतत चेक करने के लिए अपन a प्लस h निकालते हैं, और बेटा क्या निकालते हैं, a माइनस h निकालते हैं। यही तो काम करता हूं। अच्छा, क्या मैं a पर a माइनस h ज्ञात कर सकता हूं? ध्यान से देखो, a पर मैं a माइनस h ज्ञात कर सकता हूं। a माइनस h करने का मतलब आप यहां पर पहुंच गए, और उसने बोल दिया है कि आप a से b में ही रहोगे। a से b में कोई फलन x होगा, उसका डोमेन क्या होगा बेटा, a से b में होगा। तो अब सोचो कि क्या मैं a पर a माइनस h ज्ञात कर सकता हूं? नहीं ज्ञात कर पाओगे, क्योंकि आप उसके प्रांत से बाहर चले गए। a माइनस h बोलते ही प्रांत से बाहर चले गए। इसका मतलब आप उस पॉइंट ए पर आप LHL नहीं ज्ञात कर पाओगे। तो देखो, यदि ये आपका दे रखा है, तो आपका यहां पर क्या मिलेगा, x बराबर a पर कौन सी सीमा, बाईं सीमा परिभाषित नहीं होगी, चाहे ज्ञात नहीं कर सकते हैं। x बराबर a पर बाईं सीमा ज्ञात नहीं कर सकते हैं। x बराबर a पर बाईं सीमा ज्ञात नहीं कर सकते हैं, तो ये पे सतत बोला है, तो अपन क्या कर सकते हैं, हाँ, x बराबर a पर अपन इसके दाईं तरफ से आ सकते हैं। a पर इधर से तो आ सकता हूं, इधर तो सारे पॉइंट है अपने पास। x बराबर a पर आप क्या ज्ञात कर सकते हो बेटा, दाईं सीमा। तो वो क्या बनेगा, x बराबर a पर दाईं सीमा अपन क्या लिखते हैं बेटा, RHL। तो आपका जो क्या होना चाहिए, x बराबर a पर RHL और उस बिंदु पे फलन का मान,
उस बिंदु पर फलन का मान यदि दोनों बराबर हैं तो मैं बोलूंगा कि फलन ए पर सतत होगा, फलन ए पर सतत होगा। बात समझ में आ गई। यदि अंत के बिंदु हैं और उस पर सततता बोला है चेक करने के लिए, कॉन्टिन्यूटी बोला है चेक करने के लिए, तो देखेंगे कि ए पर मैं दाईं तरफ से आ सकता हूँ कि बाईं तरफ से, राइट से आ सकता हूँ कि लेफ्ट से आ सकता हूँ। तो ए पर अपन लेफ्ट से नहीं आ सकते क्योंकि अपन डोमेन के बाहर चले गए, अपन दाईं तरफ से आ सकते थे, तो उस पर आरएचएल हमने ज्ञात कर ली गया। अब मैं बोलूं यहीं पर कि x बराबर b पर फलन सतत है कि नहीं। अब आपको चेक करने को, अब b पे ध्यान से देखो, क्या मैं b पर इधर से जा सकता हूं, डोमेन के बाहर इधर से आ सकता हूं, मतलब आप b प्लस एच नहीं ज्ञात कर पाओगे। क्या ज्ञात कर पाओगे? b माइनस एच ज्ञात कर पाओगे। यहां पर अपन इधर a माइनस एच नहीं ज्ञात कर पाएंगे, क्या ज्ञात कर पाओगे? a प्लस एच, b प्लस एच यहाँ पर ज्ञात नहीं कर पाओगे, इसलिए कैंसिल कर। तो आप क्या करोगे? बस तो x बराबर b पर अपन क्या ज्ञात कर सकते हैं? केवल बेटा बाईं सीमा। क्या ज्ञात कर सकते हो? बाईं सीमा। ये क्या बनेगा? x बराबर b पर आपका जो LHL होना चाहिए वो किसके बराबर होना चाहिए? FB के बराबर होना चाहिए, FB के बराबर होना चाहिए। बात समझ में आ गई? अच्छा, LHL को क्या लिख सकता हूं बेटा? ध्यान से देखना, लिमिट x टेंड्स टू b माइनस और fx। LHL को माइनस लिखते हैं, LHL को क्या लिखता हूं? माइनस, और RHL यहां पर लिखा था, RHL को क्या लिख सकता था मैं? लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx। ये हो गया। यही लिखा हुआ था कि एक बिंदु पर दाईं तथा बाईं ओर से सतत होने का प्रतिबंध, कि किसी बिंदु पर फलन दाईं तरफ से सतत है कि बाईं तरफ से सतत है, ये उसकी कहानी है। बात समझ में आ गई आपको? ये लिख लो। अब आगे नेक्स्ट आते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ रखा है? दो टाइप के पढ़ रखे हैं कि किसी बिंदु पर सतत, कल के लेक्चर में डिस्कस किया था, किसी बिंदु पर सतत होने का प्रतिबंध, RHL LHL निकालेंगे। उसके बाद हमने डिस्कस किया है कि किसी बिंदु पे दाईं तरफ से बाईं तरफ से कब होगा। अब बात करते हैं किसी पूरे अंतराल में सतत होने का प्रतिबंध। तो उसमें क्या करना है? ध्यान से देखो, एक नोट कर लेना आप। जिसको लिमिट में थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम हो, आप मेरे चैनल पे जाकर, मैं वहां पे लिमिट्स का चैप्टर पढ़ा रहा हूं बेटा, आप रिवीजन कर लेना। और जो नहीं जानते हो ऐसे सर्च कर लेना, मैथमेटिक्स बाय प्रदीप शर्मा, आपको शायद मिल जाए। मुझे तो पहचानते हो, पोस्टर में दिख जाएगा कि मैं हूं, मैथमेटिक्स बाय प्रदीप शर्मा, समझे? मैथमेटिक्स बाय प्रदीप शर्मा के नाम से चैनल सर्च करोगे, मैं आपको ये मिल जाएगा। पूरा लिमिट्स मैंने पढ़ा दिया वहां पे। आपको जितना मतलब चाहिए, कॉन्टिन्यूटी पढ़ने से पहले आप वो लिमिट्स के चैप्टर पढ़ लेना। यदि लिमिट्स जानते हो तो ठीक है, नहीं जानते हो तो पढ़ना जरूरी है, क्योंकि RHL और LHL हमने 11th में बहुत सारे क्वेश्चन किए उस पर। समझ में आ गई बात? अब मैं बात करूं किसी अंतराल में फलन का सतत होना, किसी अंतराल में, तो अपन दो टाइप के अंतराल पढ़ रखे हैं, एक विवर्त अंतराल, एक संवृत अंतराल, एक ओपन इंटरवल, एक क्लोज्ड इंटरवल। दो ही टाइप के इंटरवल होते हैं। तो फर्स्ट अपन डालने विवर्त अंतराल। विवर्त अंतराल इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल। अपन ऐसे लिखें, कोई एक्स आपका विवर्त अंतराल मतलब ओपन होता है, ए और बी को नहीं लेना है, मतलब ए और बी के सभी, ए और बी के बीच में जो भी आ रहे हैं, जैसे इस टाइप से बात करो 2 5, तो इस ये क्या होता है? विवर्त अंतराल होता है। 2 को नहीं लेना है, 5 को नहीं लेना। 2 और 5 के अंदर जितने भी नंबर आ रहे हैं वो सबको लेना है, जितनी भी संख्या है सबको लेना है, लेकिन 2 और 5 को छोड़ देना है, इसलिए इसको ओपन बोलते हैं। ओपन कर दो, उसको छोड़ देना अपने को। तो आपको इसमें कुछ करना नहीं है, बस यही लिखना है, यदि फलन, मैं fx लिख दे रहा हूं, फलन fx विवर्त अंतराल a, b के प्रत्येक बिंदु पर
सतत है तो फलन f(x) विवर्त अंतराल a, b में सतत होगा। ये है ये लाइन बेटा याद कर लेना, ये आगे चल के डिफरेंशिएशन में भी यूज होगा। आपको मैंने क्या बोला है कि विवर्त अंतराल में फलन सतत होगा। अंतराल की बात किया है, इंटरवल बात किया है, तो इंटरवल में दो इंटरवल होते हैं, एक ओपन इंटरवल होता है, एक क्लोज इंटरवल होता है। ओपन को क्या बोला, विवर्त अंतराल। तो ये बोला है कि कोई फंक्शन आपका ओपन इंटरवल में, कोई फंक्शन f(x) ओपन इंटरवल a, b में कॉन्टिन्यूअस होगा यदि वो एक विवर्त अंतराल a, b के प्रत्येक बिंदु पर क्या हो, मैंने लिखा है कि नहीं लिखा है, हाँ, एक विवर्त अंतराल के प्रत्येक बिंदु पर सतत है तो f(x) विवर्त अंतराल में क्या होगा, सतत होगा। मतलब a, b मतलब 2 से 5 तक के प्रत्येक बिंदु पर फलन क्या होना चाहिए, सतत होना चाहिए। तो मैं बोलूंगा कि ये विवर्त अंतराल में सतत होगा। तो बोलोगे सर 2 और 5 के बीच में कितने पॉइंट हो गए, 2 और 5 मान लो ऐसे बन गए, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है। सर यहाँ से तो बहुत सारे नंबर होंगे, बहुत सारे पॉइंट होंगे, इनफाइनाइट होंगे। यहाँ से यहाँ तक कितने होंगे, अनंत बिंदु होंगे बेटा, अनंत होंगे। तो सर यहाँ पे प्रत्येक के लिए चेक करना है, नहीं, आपको चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, वो फलन होता है। बस आपको ये बस देखना है, इसकी भावनाओं को समझना है, प्रूफ नहीं करना। आपको तो किसी पॉइंट पे ही देगा, ऐसे देता भी नहीं है कि नहीं आपको इनफाइनाइट पे कौन ज्ञात करेगा। बस ये समझ में आना चाहिए, बस और कुछ भी नहीं। टॉपिक लिख दिया गया तो उसकी भाषा लिख दी गई है, परिभाषा, और कुछ भी नहीं की गई है। ठीक है बेटा। अब सेकेंड पॉइंट पर बोल रहा है कि संवृत अंतराल, उसको बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल। इसको आप ऐसे देखोगे a, b, चाहे आप, मैंने इसको लिखा था ना 2,5 ये लिखे थे, सॉरी 2,5 पे 5 पे भी बड़ा सा कोष्टक आएगा, ये हो जाएगा। यहां पर क्या करना है, इसमें 2 पॉइंट है, इसमें एक ही पॉइंट है। इसमें क्या होना चाहिए आपका कि विवर्त अंतराल a, b में फलन f(x) सतत होना चाहिए। 2 पॉइंट दिया गया है, इसमें तो एक ही में काम हो गया है कि इसमें बोला है कि फलन f(x) विवर्त अंतराल a, b में सतत होना चाहिए। फिर सेकेंड पॉइंट में होगा, ध्यान से देखना, हमने इसमें दाईं तरफ से बाईं तरफ से कुछ भी बात नहीं किया है, क्योंकि हमें a को नहीं लेना है, b को नहीं लेना, लेकिन यहां पर क्या होना चाहिए, a पे को भी लेना है और b को भी लेना है। तो a, b के इस पूरे में सतत होना चाहिए। कब होगा, तो हमने तो विवर्त अंतराल बोल दिया, मतलब a और b को छोड़कर जितने भी बिंदु होंगे प्रत्येक बिंदु पे क्या होना चाहिए, सतत होना चाहिए। अब इसमें a को भी लेना है, b को भी लेना है, मतलब फलन a पे भी सतत होना चाहिए और b पे भी सतत होना चाहिए। तो आपका क्या होना चाहिए, फलन, ध्यान से देखना, फलन f(x) x बराबर a पर, अच्छा x बराबर a पर दाईं तरफ से सतत हो कि बाईं तरफ से, जल्दी बोलो, मैंने अभी पीछे बात किया है। x बराबर a पर फलन दाईं तरफ से सतत है कि बाईं तरफ से हो, किसकी तरफ से हो, a पर किस तरफ से जा सकता हूँ, बाईं तरफ से जा सकता हूँ a पर, नहीं, किस तरफ से जा सकता हूँ, दाईं तरफ से। तो x बराबर a पर फलन क्या होना चाहिए बेटा, दाईं तरफ से सतत हो। और b पे बोलो, x बराबर b पर फलन आपका b पर क्या होना चाहिए, दाईं तरफ नहीं आ सकता हूं, बाईं, फलन x बराबर b पर फलन बाईं तरफ से नहीं, हाँ बाईं तरफ सही है, बाईं तरफ से सतत हो, ये होना चाहिए। यदि ऐसा है तो तब फलन f(x) संवृत अंतराल a, b में सतत होगा। ये है आपका पूरी कहानी। देखो जल्दी से,
अब क्या हो गया बेटा, मैंने इसमें बता दिया विवर्त में कुछ भी नहीं है। संवर्त में क्या होना चाहिए, विवर्त अंतराल a, b में तो सतत होना चाहिए, बट a पर बाईं तरफ दाईं तरफ से, b पर बाईं तरफ से सतत हो, तब बोलूंगा कि फलन fx a, b में क्या है, सतत होगा। अब हमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, तीन ही पढ़ रखे हैं। एक हमने देखा a पर, मतलब a पर RHL, a पर LHL, फिर हमने देखा a के बाईं तरफ से, a के दाईं तरफ, b पे दाईं तरफ से, a पर दाईं तरफ से, b पे बाईं तरफ से, फिर इंटरवल में देख लिया। अब इस पे क्वेश्चन अपने बुक के एग्जांपल्स ट्राई करते हैं। अब क्वेश्चन पे आ जाए बेटा, एग्जांपल नंबर फर्स्ट देखिए इसका जल्दी से। अब देखो समझो क्या है। आपको क्वेश्चन यहाँ पे मिलेगा, अपने पास दिया हुआ है। अब वो 11th के लिमिट्स आपको पता है तो फिर आपको कॉन्टिन्यूटी और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और जो 11th क्लियर नहीं है तो फिर प्रॉब्लम होगा। तो मैंने बोला है कि मैंने वीडियो बना दिया है, आप देख लेना। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में दिया है बेटा कि निम्न फलन के लिए fx बराबर में आपको दे रखा है x माइनस मॉड x एट नॉट, यदि x बराबर 0 नहीं है तो x माइनस मॉड x बटे में x है, और x बराबर 0 पर आपको 1 दे रखा है। तो अब इसके बाद आपको यहां पर क्या करना था, x बराबर किस पे, 0 पे ही बोला, कहाँ गया मैं, ये है x बराबर 0 पे सातत्य की जांच कीजिए। मतलब x बराबर 0 पे आपको क्या करना है, आप यहाँ पर सततता की जांच करना है, सातत्य की जांच करना है कि सतत है कि नहीं है। तो अब 0 पर इसको क्या बोलते हैं बेटा, अब देखो यहाँ पर क्या है x, उसने क्या किया है, x बराबर 0 पे 1 दिया है, x बराबर 0 पे 1 दिया है। आपको RHL निकालना है और LHL निकालना है। ध्यान से सुनना और समझना। जो अभी तक लिमिट के क्वेश्चन नहीं देखे हैं, अब यहां से भी सीख लेना। यहां से आप ये मत करना कि नहीं हो जाएगा। क्या करना है, जब 0 पे 1 दिया है, इसको ऐसे रहने दो। जहां पे 0 बराबर नहीं दिया होता, x बराबर 0 नहीं है, वहीं पे आपको RHL मिलता है और वहीं पे आपको LHL मिलता है। जहां पे वो काट देता है कि x बराबर ये नहीं है, तो वहां से ही आपको वहां पर क्या मिलेगा बेटा, LHL मिलेगा, और वहीं पे आपको क्या मिलेगा, LHL RHL दोनों मिलते हैं। RHL का मतलब क्या होता है, दाईं सीमा, और LHL पे क्या मिलता है बेटा, LHL क्या बोलते हैं, बाईं सीमा। ये दोनों वहीं पे मिलते हैं। तो यहां पर मैं बोलूंगा, अब क्या करना है, x बराबर 0 पर अपन जो भी सीमा निकालना चाह रहे हैं उसको लिख रहा हूं। x बराबर 0 पे दाईं सीमा, दाईं सीमा क्या बोलते हैं बेटा, RHL, RHL। तो क्या लिखेंगे, ध्यान से देखते रहना और समझते जाना। लिमिट x टेंड्स टू, इसको 0 प्लस लिखते हैं, दाईं तरफ हो तो प्लस लिखते हैं, बाईं तरफ हो तो माइनस। 0 पे निकालना है, किस पे चेक करना है, सातत्य किस पे चेक करना है, 0 पे। तो 0 पे RHL निकालूंगा, 0 पर LHL निकालूंगा। 0 पर दाईं सीमा का मतलब क्या हो गया, 0 प्लस fx, 0 प्लस fx। और इसको क्या लिखेंगे बेटा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h। ठीक है, बार बार बोल रहा हूं, मेरे चैनल पे जाकर लिमिट्स के देख लेना, जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। आप टाइम दे देना, मुश्किल से 1 घंटे लगेंगे, ज्यादा नहीं। 2 लेक्चर देख लो स्टार्टिंग के, बस आपका काम हो जाएगा। बात समझ में आ गई आपको, पक्का देखो, नहीं देखोगे तो क्वेश्चन याद करने से मतलब नहीं है। आप क्वेश्चन देख लीजिए, कैसे RHL LHL सब कुछ डिस्कस किया गया है। आप परेशान मत हो, ये मत रहने कि मैं 11th में पढ़ा हूं। आप तुरंत वीडियो देखिए, आपका क्लियर हो जाएगा। भगा भगा कर देख लेना, डाउनलोड करने की कोई जरूरत नहीं है। वीडियो मत डाउनलोड किया करो, देख लिया करो। अब यहां पर हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h हो गया। अब ध्यान से चलो देखते हैं RHL और LHL कहां मिले। ये
बोर्ड के एग्जाम में मत लिखना, ये तो मैं बताने के लिए बोल दिया है कि RHL और LHL कहाँ मिलेंगे। जहां पर बराबर जीरो नहीं दिया है वहीं पे RHL और LHL मिलते हैं। ये हो गया। अब आते हैं अपन लिमिट h टेंड्स टू 0। अब इस फंक्शन f में जहां जहां x होगा वहां क्या रखा जाएगा, 0 प्लस एच का क्या रखा जाएगा बेटा, 0 प्लस एच। अब मैं रख रहा हूं तो देखना है इस x जगह पर क्या रखूंगा, 0 प्लस एच माइनस मॉड में 0 प्लस एच डिवाइडेड बाई 0 प्लस एच हो गया। ठीक है, इसके बाद आपका हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 प्लस एच मतलब h हो गया, फिर माइनस एच अपॉन एच लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखना ध्यान से, h मॉड का काम क्या होता है, मॉड का काम क्या होता है, यदि आपका मॉड के अंदर प्लस है तो प्लस कर देता है, माइनस है तो माइनस कर देता है। नहीं क्या उल्टा बोल गया, उल्टा नहीं गलती बोल दिया। प्लस मॉड के अंदर यदि पॉजिटिव संख्या है तो पॉजिटिव ही देगा, यदि मॉड के अंदर निगेटिव नंबर है तो वो उसको क्या कर देता है, पॉजिटिव कर देता है। मॉड का यही काम है और कोई काम नहीं है। मॉड का प्लस को तो प्लस ही जाने देगा, माइनस को भी क्या कर देता है, प्लस कर देता है। जो नहीं जानते ये नोट कर लेना। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे आते हैं, मॉड एच है, मॉड एच है तो ये तो प्लस है तो बाहर क्या निकलेगा, प्लस एच ही निकलेगा डिवाइडेड बाई एच। और एक बात करो, लिमिट हटाने की जल्दीबाजी मत कर देना कि जल्दी से लिमिट हटा दो काम हो जाए। अभी यहां पर तुमने लिमिट हटा दिया तो देखो क्या बनेगा, लिमिट हटाओ, लिमिट हटाने का मतलब h की जगह पे 0, ऊपर 0 माइनस 0 बटे में 0, क्या बनेगा बेटा, 0 अपॉन 0 बनेगा। प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम केस होता है। क्या होता है, प्रॉब्लम। इसी के लिए अपन क्या पढ़ते हैं, लिमिट पढ़ते हैं। h को पूरा सॉल्व कर लो, जब आपको लगे कि अब मैं h में कुछ भी नहीं कर सकता हूं तब अपन लिमिट हटाते हैं। आइए दिमाग में बैठा लेना, जब तक आप लिमिट नहीं हटाए हो, ध्यान से सुनना, जब तक आप लिमिट नहीं हटाए हो तब तक h क्या है, कोई संख्या है, जीरो नहीं है। हाँ, लिमिट हटाते हैं तो h की जगह पे 0 रखते हैं। ध्यान से सुनना और समझते रहना, जब तक आप लिमिट नहीं हटाते हो h क्या होता है, कोई संख्या। वो संख्या क्या थी, 0.0000000 कितना जीरो, लेकिन लास्ट में 1 कहीं पे मिलेगा, लाखों सालों कितने साल तक लिखते जाओ लेकिन मिलेगा। वो संख्या बहुत ही छोटी थी, वो संख्या बहुत ही छोटी थी, लेकिन जब तक लिमिट नहीं हटाया तुमने तो कोई क्या है, कोई एक संख्या है, धनात्मक संख्या, सबसे छोटी धनात्मक संख्या। समझ गए बात को। लिमिट कब हटाते हैं, जब h को पूरी तरह से सॉल्व कर लेते हैं तब। अभी मैं सॉल्व कर सकता हूं, ये क्या बनेगा बेटा, लिमिट h टेंड्स टू h माइनस h क्या बन जाएगा, 0 अपॉन h। तो सर यहां से तो अपन सॉल्व नहीं कर सकते हैं, अब और अभी और भी स्टेप करेंगे। अभी नंबर स्टेप पे कट जाएगा, आप यहाँ पे लिमिट हटा दो और तुम क्या करोगे, 0 बराबर 0 लिख दोगे। ये तो मैंने बता दिया किस केस में बना था, ये तो उसको मैं हटा रहा हूं। अभी हटा, अभी भी तुमने यदि गलती से इसको 0 लिख दिया तभी आपका आंसर गलत है, तब भी आपका आंसर गलत है। h को पूरी तरह से लिमिट नहीं हटाया है मतलब h कोई संख्या है। अब ध्यान से सुनना, अभी मत हटाना। अब क्या करोगे, ध्यान से देखो, किसी संख्या से 0 में भाग देते हैं तो क्या बन जाता है, 0। किसी संख्या में 0 से भाग देते हैं तो क्या बन जाता है, 0। ये क्या बनेगा बेटा, लिमिट 0 बटे h का मान क्या आ गया, 0। यहाँ पर h टेंड्स टू 0 तो है ही। अब लिमिट हटाओ तो भाई जहां जहां h होगा वहां 0 रखा जाएगा, जहां जहां h होगा वहां 0 रखा जाएगा। तो कहीं h नहीं है तो आपका क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो समझ लेना, यहाँ पर लिमिट हटाया, यहाँ पर भी लिमिट हटाया, 0 माइनस 0 बना, वो भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर भी तुमने बराबर 0 लिखा, वो भी गलत, अभी भी वो 0/0 रह जाएगा। अब यहाँ पर ये सही है। मतलब ये दिमाग में बैठा लेना कि जब तक आप लिमिट नहीं हटाते हो तब तक h कोई संख्या है, और लिमिट हटाते ही वो 0 बन जाता है। तो आप लिमिट कब हटाओगे, जब पूर्ण रूप से h को सॉल्व कर लेते हैं। अब कुछ भी यहाँ पर भी भाग दे सकता हूं, 0 में किसी संख्या से भाग देने पर वो क्या आता है, 0 आता है। तो ये लास्ट में जाकर हटाना। ये बच्चे टेस्ट में तो 100% गलतियां करते हैं, ये सब बताने के बावजूद भी। ये हो गया।
अपना इसका क्या निकालना है बेटा, ये लिख लेना, मॉड के अंदर पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव मिलेगा, मॉड के अंदर नेगेटिव हो तो पॉजिटिव मिलेगा। ये इसका यही काम है और कोई काम नहीं है। तो आप इसको मैं यहाँ पर आने दे रहा हूँ कि यहाँ पर भी नहीं हटा सकते हो और यहाँ पर भी नहीं हटा सकते हो। अब नेक्स्ट बात करता हूँ, x बराबर 0 पर दाईं सीमा हमने निकाल दिया, बाईं सीमा निकालते हैं। बाईं सीमा का मतलब क्या लिखते हैं बेटा, LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट। अब लिखो, क्या लिखो, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx। माइनस का मतलब होता है LHL, प्लस का मतलब होता है RHL। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f, 0 प्लस h हो जाएगा, सॉरी 0 माइनस h होगा। लिमिट h टेंड्स टू 0, अब क्या बनेगा बेटा, देखो ध्यान से, जहां जहां x होगा वहां क्या आएगा, 0 माइनस h आएगा। तो इस x की जगह पर क्या आ जाएगा, 0 माइनस h, माइनस ये क्या बन जाएगा, माइनस h बनेगा, प्लस में क्या बनेगा, 0 माइनस h। ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये आ गया माइनस h, माइनस मॉड माइनस h अपॉन में माइनस h। सॉल्व करते रहना, सॉल्व करने के बाद ही लिमिट हटाते हैं, माइनस h माइनस। ध्यान से देखो, मॉड के अंदर h कोई संख्या है, ऋणात्मक संख्या है, ऋणात्मक संख्या मॉड के अंदर होती है तो बाहर निकलेगा तो पॉजिटिव बन जाएगा, तो ये प्लस h के फॉर्म में आएगा। ये हो गया, ये हो जाएगा माइनस h। ये क्या बन गया इसका, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस, देखो माइनस h और माइनस h क्या बन गया, माइनस 2h, फिर क्या बन गया, माइनस h। लिमिट यहाँ पे मत हटा देना, नहीं तो कहोगे सर कर देते हैं, नहीं, इसको कैंसिल करो, माइनस माइनस गायब, ये क्या बन गया, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये क्या बन गया बेटा, 2। आंसर कितना आ जाएगा, 2 आएगा। अब ध्यान से देखो, तो LHL RHL आया 0, RHL आया 2, और अच्छा F0 कितना है, 0 पे मान, 0 पे देखो x बराबर 0 पे फलन की वैल्यू कितना दे रखा है, 1। ये हो गया, तो यहाँ पे लिखोगे, चूंकि आप तो ऐसे ही लिख दे, चूंकि x बराबर 0 पर RHL बराबर में LHL नहीं है, इसलिए फलन x बराबर 0 पर, फलन fx ले लेना, फलन fx x बराबर 0 पर सतत नहीं होगा, सतत नहीं होगा। ये होगा, ये है क्वेश्चन करने का तरीका। समझ गए बात को। अब यहां पर दिया है आपको एग्जाम्पल नंबर 2 में, देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो, चाहे मेरे साथ ही लिखा करो तो आपको और टाइम बच जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लो तो सही है। अपने पास अब बोला है आपसे कि x बराबर, थोड़ा सा इसमें टाइम लग जाएगा, ऐसा करता हूँ कि आपको नेक्स्ट लेक्चर में ही बता देता हूँ, ठीक है। इसमें और मुझे कुछ बताना है, ठीक है बेटा, बाय बाय।